पॉल्यूशन, हानि और सामान्य दुर्व्यवहार के बीच इंसानों ने पृथ्वी को स्वच्छ और स्वस्थ रखने में बहुत ही बड़ा काम किया है। लेकिन शुक्र है कि हमारे बीच आज भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो हम सभी के लिए उदाहरण स्थापित करते हैं और ये बताते हैं कि हमें पृथ्वी का ध्यान कैसे रखना चाहिए। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे ही इको इंस्पिरेशन और उन तरीकों के बारे में जिनसे आप पृथ्वी का ध्यान रख सकते हैं। नंबर 20, एक नया पत्ता। भारत के फॉरेस्ट मैन के नाम से जाने जाने वाले जादव पायेंग पिछले 40 सालों से एक दिन में एक पेड़ लगा रहे हैं। पिछले 4 दशकों में उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे एक रेतीले बंजर जमीन को हरे भरे जंगल में बदलने का काम किया है। सिर्फ 1300 एकड़ का उनका निजी ट्री हेवन किसी सेंट्रल पार्क से भी बड़ा है। पायेंग हमें उन अविश्वसनीय चीजों के बारे में बताते हैं जो एक इंसान हासिल कर सकता है। पाकिस्तान ने भी मिलकर कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। उन्होंने लगभग 5 सालों में तकरीबन 10 बिलियन से भी ज्यादा पेड़ लगाए हैं, न सिर्फ अपने जंगलों को बचाने के लिए बल्कि ग्लोबल वार्मिंग से भी बचने के लिए। पेड़ वातावरण में से कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेते हैं जो कि एक सबसे बुरी ग्रीन हाउस गैस है और इसके साथ ही वे हमें ऑक्सीजन देते हैं जिसकी हमें जरूरत होती है। पाकिस्तान के इस इनिशिएटिव की शुरुआत 2 सितंबर 2018 को शुरू हुई थी और उन्होंने पहले ही दिन तकरीबन 1.5 मिलियन पेड़ लगा दिए थे। और अगर आपको मेरी इस बात पर विश्वास नहीं होता तो इथियोपिया ने जुलाई 2019 में इनिशिएटिव में 12 घंटों में तकरीबन 350 मिलियन पेड़ लगाए थे। और कुछ इसी तरह से मशहूर यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट ने 20 मिलियन सब्सक्राइबर तक अपनी पहुंच बना ली थी क्योंकि वे साल 2022 तक तकरीबन 20 मिलियन पेड़ उगाना चाहते थे। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप टीम ट्री ऑनलाइन में डोनेशन दे सकते हैं। नंबर 19, केले की बैग्स। थाईलैंड के पास कुछ बेहद ही खूबसूरत बीचेस हैं और एक लोकल कंपनी उन्हें ऐसा ही रखना चाहती है जिसके लिए वे प्लास्टिक के कचरे को कम से कम रखना चाहती हैं। चिंगमाई की रेमपिंग सुपरमार्केट ने अपने प्लास्टिक पैकिंग को छोड़कर एक ग्रीनर अल्टरनेटिव की तरफ अपना हाथ बटाया है जो है केले के पत्ते। ये पत्ते सस्ते भी हैं और थाईलैंड जैसे उष्णकटिबंधीय स्थानों में आसानी से मिल जाते हैं। इन्हें बॉस के साथ सिक्योर किया जाता है ताकि इनसे खाद बनाया जा सके। नंबर 18, गार्डन ग्रीटिंग्स। ब्रिटिश कंपनी बॉन्जोर ब्लूम ने वेस्टेज कम करने के लिए एक बेहद ही आसान सा प्लान बनाया है जो कि है डिस्पोजेबल ग्रीटिंग कार्ड्स। ये कंपनी 100% बायोडिग्रेडेबल कार्ड्स बनाती है जिन्हें आप अमेज़न से खरीद सकते हैं और इनके अंदर जंगली फूलों के बीज होते हैं। जैसे ही आपका मैसेज पाने वाला उसे पढ़ लेता है, इस कार्ड को पानी में भिगोकर कंपोस्ट कर सकता है। कुछ ही दिनों में आप इसे देख सकते हैं कि इस कार्ड की जगह पर आपको फूल नजर आने लगेंगे जो आसपास रहने वाली तितलियों और मधुमक्खियों के लिए पराग प्रदान करता है। नंबर 17, बीच के साइंस जो आपको सोच में डाल देंगे। ये ऐसे बीच साइंस हैं जो किसी भी बीच गोअर्स को कचरा फैलाने से पहले 2 बार सोचने पर मजबूर कर देंगे। हर एक पोस्ट के अंदर कचरे का एक टुकड़ा रखा गया है जिसके साथ उसे डिग्रेड होने का समय भी लिखा हुआ है और इससे हम ये कह सकते हैं कि ये दृश्य चेंज लाने के लिए बेहद इंकरेजिंग है। ये कुछ लोगों को एहसास हुआ है कि कोला कैंस को डिग्रेड होने के लिए 200 से 500 साल लगते हैं, वहीं कांच की बोतल को डिकम्पोज होने के लिए 1 मिलियन जितना वक्त लग सकता है। और भी ज्यादा प्रेरित करने के लिए किसी ने यहाँ पर सिगरेट का भी साइन रख दिया है। डिकम्पोज होने के लिए 1 से 5 साल लगते हैं। शुरुआत तो अच्छी है। नंबर 16, बियर के बाद स्नैक्स। अफसोस कि आजकल आप बियर रिंग्स जैसे प्लास्टिक प्रोडक्ट्स जानवरों द्वारा खाते हुए देख सकते हैं, लेकिन फ्लोरिडा के सॉल्ट वाटर ब्रूअरी ने इसके लिए कुछ करने की सोची और इसीलिए उन्होंने अपने बियर के लिए एडिबल बायोडिग्रेडेबल 6 पैक रिंग्स बनाए। ये जौ और गेहूं से बने होते हैं। बीयर वालों के पास उत्पादन प्रक्रियाओं के कारण पहले से ही उत्पन्न होते हैं, इसीलिए सॉल्ट वाटर ब्रूअरीज की ये रिंग्स इन जानवरों के लिए बिल्कुल सेफ है। ये लोगों को कचरा फैलाने के लिए प्रेरित करने के लिए नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए जो खुद को कचरा करने से रोक नहीं सकते। हो सकता है इससे भी सीख जाएं कि एक अच्छा नागरिक कैसे बना जाता है। नंबर 15, कचरा पकड़ना। ऑस्ट्रेलिया के क्विनाना के लोग समझते हैं कि साफ पानी सभी तरह के जीवों की जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण है और तो और वे पॉल्यूटेड से ज्यादा अच्छे लगते हैं। पानी को प्रदूषित होने से रोकने के लिए क्विनाना के लोगों ने अपने ड्रेनेज पाइप्स को नेट से कवर करना शुरू कर दिया है। ये ट्रैश ट्रैप सभी तरह के कचरे को स्टॉर्म ड्रेन सिस्टम से पकड़ लेते हैं और जैसे ये भर जाते हैं इन्हें निकालकर रिसाइकलिंग सॉर्टिंग फैसिलिटी के पास भेज दिया जाता है। ये तकनीक भले ही सिंपल है लेकिन कमाल की है। नंबर 14, द ग्रीनेस्ट ग्रैनी। टीवी शो में प्लास्टिक से होने वाले कचरे के बारे में देखकर एक ब्रिटिश दादी चकित रह गई थी और इसी बात से इंस्पायर होकर उन्होंने यूके के 52 बीचेस को 2018 में मात्र 1 साल में साफ कर दिया। इसके लिए उनके ग्रैंड चिल्ड्रन वॉलंटरीज और कुछ कैंपेनर्स ने भी उनकी मदद की थी। 70 साल की इस महिला ने बीच से कचरे की कई बैग्स इकट्ठा की थी। उनके इस एक्शन ने कई लोगों को इंस्पायर किया और आज भी कई लोग उनकी दिखाई हुई राह पर चल रहे हैं। आप चाहे जो भी सोचें, लेकिन ग्रीन ग्रैंडमा इस बात को सिद्ध करती हैं कि फर्क लाने के लिए उम्र तो बस एक आंकड़ा है। नंबर 13, राष्ट्रव्यापी उत्साह। जब हम अपने प्लेनेट का आकलन कर रहे होते हैं तब हम वातावरण को नजरअंदाज नहीं कर सकते। वायु प्रदूषण के पीछे का सबसे
सबसे बड़ा ही कारण फॉसिल फ्यूल्स का जलना होता है। यही कारण है कि आजकल ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है और कई देश इसके परमानेंट सॉल्यूशन के तौर पर रिन्यूएबल एनर्जी की ओर रुख कर रहे हैं। साल 2016 में पुर्तगाल ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि रिन्यूएबल एनर्जी कोई सपना नहीं बल्कि सच्चाई है। सबसे अमेजिंग बात तो यह है कि सिर्फ हवा, सोलर और हाइड्रो पावर की मदद से इसने पूरे देश को 107 घंटे तक पावर दिया था। ग्लोबल जीरो इमिशन का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। सच कहूं तो ये हमारे प्लेनेट पर बेस्ड दूसरे लोगों के लिए भी इंस्पिरेशन है। इस पर स्कॉटलैंड कहाँ पीछे रहने वाला था। उसने भी 2019 में इतनी ज्यादा पावर जनरेट की कि वे सिर्फ हवा के माध्यम से 2 स्कॉटलैंड की साइज की कंपनीज को बिजली प्रदान कर सकते हैं। इतना पावर आराम से 4.47 मिलियन घरों को संचालित कर सकता है, जबकि स्कॉटलैंड में तो सिर्फ 2.6 मिलियन घर ही हैं। रिन्यूएबल एनर्जी को हम में से कोई भी पा सकता है। इसके लिए सिर्फ सरकार को थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। नंबर 12, रिसाइकल करना। साल 2015 में कोपेनहेगन ने रिसाइकलिंग को प्रोत्साहित करने के लिए एक यूनिक तरीका खोज निकाला, जिसमें वे खाली बोतल और कैंस देने पर लोगों को थोड़ी बहुत कैश दिया करते थे। लेकिन बेघर लोग जो कि बोतल जमा करने का ये काम करते हैं, ये काफी हानिकारक साबित हो सकता है। इसलिए शहर ने अपने कचरे के डिब्बों में शेल्फ ऐड करना शुरू कर दिया और इन शेल्फ में आप अपनी बोतल्स को आराम से रख सकते हैं। और यही बात रिसाइकलिंग को एनकरेज करती है और उन लोगों को फायदा मिलता है जो इस सोसाइटी में बेहद कम रिसोर्सेज पर स्ट्रगल कर रहे होते हैं। वैसे जीत तो इसमें सभी की है। नंबर 11, कीड़ों को खिलाना। जब एक साइंटिफिक एडिटर को पता चला कि मील वॉर्म्स स्टायरोफोम को खा सकते हैं, तो उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर प्लास्टिक दरवेल्स की मदद से एक मिनी फार्म बनाया ताकि वो वॉर्म्स को प्लास्टिक खिला सकें। मील वॉर्म्स का ध्यान रखना बेहद आसान है और इस तरह से स्टायरोफोम को कार्बन चेन्स में तोड़ने से प्लास्टिक को रिसाइकिल करना किफायती और आसान बन गया। मुझे लगता है कि इस तरह की पैकिंग उपलब्ध हो तो अमेज़न जैसी कंपनीज को अपनी प्राथमिकताओं के बारे में एक बार फिर से सोचना चाहिए। नंबर 10, मिलेनियल यूटेंसिल्स। मैक्सिको लगभग दुनिया की आधे से ज्यादा एवोकाडो सप्लाई करता है। खाना बनाते वक्त इन एवोकाडोस को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इन बीजों को आमतौर पर जला दिया जाता है। लेकिन बायोफेस नाम की एक मैक्सिको बेस्ड कंपनी इन बीजों को जलाने के बजाय इनसे बर्तन और स्ट्रॉस बनाना शुरू कर दिया है। ये सभी सामान आसानी से 240 दिनों में डिकम्पोज हो जाते हैं और रीयूजेबल भी हो जाते हैं और ये प्लास्टिक काउंटर पार्ट्स की तरह काम करते हैं और इसमें कहने की कोई जरूरत नहीं है कि ये गुआकामोल के लिए परफेक्ट हैं। नंबर 9, जंगल के दोस्त। यदि आप कभी भी बाधाओं को दूर करने की अपनी क्षमताओं पर संदेह करते हैं और अगर आप अपनी दुनिया में बदलाव देखना चाहते हैं, तो पेश है आपके सामने जिया हेक्सिया और जिया वैंक्वी। इनकी जोड़ी, ये एक ऐसे दोस्त हैं जो हमेशा एक दूसरे के साथ देंगे। इनमें से एक दोस्त देख नहीं सकता तो दूसरा दोस्त दोनों हाथों से अपंग है, इसलिए पिछले 10 सालों में 10,000 से भी ज्यादा पेड़ बोए इन्होंने। वे ऐसा कमाने के लिए नहीं करते, लेकिन ये उनका तरीका है प्रकृति को कुछ वापस देने का। पर्यावरण को लेकर उनके पैशन से हमें भी सीखना चाहिए। भाई सैल्यूट है इनको जो ये ऐसा कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। नंबर 8, स्पैगेटी स्ट्रॉ। अगली बार जब आप कभी भी सोडा ऑर्डर करें, अपनी स्ट्रॉ के बारे में दोबारा सोचें। आजकल प्लास्टिक स्ट्रॉस की तुलना में पेपर स्ट्रॉ ज्यादा चलन में है, लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम यह है कि ये आपके ड्रिंक के खत्म होने से पहले खराब हो जाते हैं। लेकिन ये वो चीजें हैं जो कि ट्रेंड पकड़ सकती हैं। इटली की ये कंपनी कच्चे पास्ता से स्ट्रॉ बनाती है जिसमें किसी तरह का कोई स्वाद नहीं होता और ये बिल्कुल ट्रेडिशनल स्ट्रॉ की जैसी नजर आती है और इनका स्ट्रक्चर आपकी लास्ट सिप तक बरकरार रहता है, यहाँ तक कि आप इनको खा भी सकते हैं। बस आपको चाहिए थोड़ा सा बोलो ग्रीस सॉस और अगर आपको अपने खाने में सोडा का टेस्ट पसंद नहीं है तो आप इन्हें कंपोज भी कर सकते हैं। नंबर 7, कॉफी ऑपरेशंस। पूरी दुनिया में कर्तव्यनिष्ठ कॉफी हाउस कचरे को कम करने के लिए नए नए तरीकों की खोज कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने कॉफी और चाय के कचरे को फेंकना बंद कर दिया और इसे वे अपने ग्राहकों को कंपोस्ट के तौर पर फ्री में देते हैं। और कुछ इसी तरह से बाकी के कॉफी हाउसेस ने बीच से कचरा इकट्ठा करने पर कॉफी फ्री तक का ऑफर कर दिया है। अगर मुझे ऐसा साइन मंडे की सुबह दिख जाए तो शायद कैफे में कॉफी कप से भी ज्यादा कचरे की बाल्टियां भर जाएंगी। ऐसा नहीं है कि मैं ये सब फ्री कॉफी के लिए ही करूंगा। नंबर 6, आंगन में रखा फ्रिज। इंडिया में पेपा दवाडा नाम का एक रेस्टोरेंट है जिसने 2016 में यह फैसला किया कि वे फूड वेस्टेज से निपटेंगे और इसीलिए उन्होंने अपने दरवाजे के बाहर एक फ्रिज रखा। इस फ्रिज के मालिक लोगों से अपने घरों का खाना फ्रिज में रखने के लिए दरखास्त करते हैं और यहाँ से हर किसी जरूरतमंद को खाना मिल सकता है, चाहे वो कोई कस्टमर हो या फिर राहगुजर। इस फ्रिज को अच्छे से काम करने के लिए बस थोड़ी सी एनर्जी और ग्रीसिंग की जरूरत होती है, लेकिन इसकी मदद से खाने की बर्बादी कम होने के साथ साथ कुछ लोगों की मदद हो जाती है। नंबर 5, अल्टीमेट रिसाइकल्ड रेस्टोरेंट। एक पॉपअप रेस्टोरेंट जिसे पहली बार 2018 में न्यूयॉर्क में बनाया गया था, उसने सचमुच बेकार की चीजों को उपयोग में ले आए। जीरो वेस्ट बिस्ट्रो एक इनोवेटिव मूवेबल टेम्पररी रेस्टोरेंट है जहां आपको रियूजेबल या फिर रिसाइकलेबल प्रोडक्ट ही नजर आएंगे। यहाँ की दीवारों को रिसाइकल्ड फूड कंटेनर से बनाया जाता है और डाइनिंग टेबल को कंपोजिट से बनाया जाता है जिसके लिए उपचारित औद्योगिक कचरे का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ तक कि यहाँ की सभी प्लेट्स और कटलरी रिसाइकल्ड है। अगर ऐसा आगे भी चलता रहा तो रिसाइकल्ड रेस्टोरेंट भविष्य में अच्छे दिखेंगे। हो सकता है कि इन्हें अंडरवियर से बनाया गया हो। अरे यार मजाक कर रहा हूँ। नंबर 4, तैरते हुए कचरे के केन्स। अगर आप पिछले कुछ दशकों से प्लास्टिक के ढेर के इर्द गिर्द रह रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि प्लास्टिक कितनी बड़ी समस्या है और यही समस्या समुद्र पर भी लागू होती है। समुद्र के कुछ हिस्से कचरे से भरे होते हैं और सच
कहें तो क्योंकि कचरे के डिब्बे हमें समुद्र में नहीं मिलते। इसके लिए कंपनी ने इनिशिएटिव लिया है और वे सी बीन का निर्माण कर रही हैं, जिन्हें डॉक्स, बोटिंग क्लब्स या फिर उन सभी जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है जहां इंसानों की पहुंच समुद्र तक होती है। ये फ्लोटिंग गार्बेज केन पानी को खींचते हैं और इसी के साथ सभी कचरे को अपने अंदर ले लेते हैं। उम्मीद है कि इस तकनीक को दुनिया के सभी समुद्रों पर इस्तेमाल किया जाए ताकि टर्टल और डॉल्फिन भी अपना कचरा डस्टबिन में डालना सीख जाएं। नंबर 3, होली सोप। पहली नजर में आपको ये अजीब लग सकता है, लेकिन एक होटल है जो अपने साबुन के बीच का हिस्सा निकाल देती है ताकि वे वेस्ट से निपट सकें। और हाँ, इसमें कुछ गलत भी है क्योंकि इससे साबुन के एक बार इस्तेमाल होने के बाद जो बर्बादी होती है उसे कम किया जा सकता है और बीच में से निकले इस साबुन को दोबारा से रिसाइकिल किया जा सकता है। ये जो गैप है ना, ये हमें एक्स्ट्रा ग्रिप भी देता है और इसका लेना देना विनर क्लीनर से बिल्कुल नहीं है। अब देखिए ये काम कैसे करता है। नंबर 2, इको फ्रेंडली फैशन। एक ऐसी चीज जिस पर हमने ध्यान नहीं दिया वो है हमारे कपड़े। आश्चर्य की बात यह है कि मात्र 1% कपड़े ही रिसाइकिल होते हैं, जिसका उपयोग स्वीडन के रेनेवेंसल ने खोजा है। वे सभी इस्तेमाल ना किए जा सकने वाले कपड़ों को इकट्ठा करते हैं और उनसे सर्कुलोज बनाते हैं, जो एक ऐसा मटेरियल है जिसे दोबारा से इस्तेमाल किया जा सकता है और ये नॉन रिसाइकल्ड टेक्सटाइल से बेहद अलग होते हैं। वहीं कुछ ब्रांड्स ने प्लास्टिक बॉटल्स को टी-शर्ट्स में रिसाइकिल करना शुरू कर दिया है, जिसमें प्लास्टर बनाने के लिए बेहद कम एनर्जी का इस्तेमाल होता है। या फिर आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। नंबर 1, क्या आपके पास गम है? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आजकल कचरे में प्लास्टिक की मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन प्लास्टिक की तरह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में आपको एक पॉलीमर देखने को मिल सकता है जो हम में से ज्यादातर लोग यूं ही जमीन पर फेंक देते हैं, और ये है च्युइंग गम। गम को डिग्रेड होने के लिए दशकों लग जाते हैं और इन्हें देखना किसी को भी पसंद नहीं है, और सच कहूं तो इन्हें टेबल के नीचे पाना भी बेहद डिस्गस्टिंग है। यही कारण है कि 2009 में गम ड्रॉप की खोज हुई। गम ड्रॉप को पोल्स और लैंप पोस्ट चटक गुलाबी रंग के बिन्स अटैच किए गए हैं, यहाँ तक कि गुजरने वाले अपनी च्युइंगम यहाँ पर थूक सकें। इन थूकी हुई च्युइंगम को बाद में मोल्डेबल पॉलीमर में बदला जा सकता है, जिसे हम गम टैग के नाम से जानते हैं, और इसे कॉफी मग से लेकर कंघी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यही नहीं, इनसे जूते भी बनाए जा सकते हैं। मुझे लगता था कि च्युइंग गम एक ऐसी चीज थी जो आप नीचे पसंद नहीं करेंगे, लेकिन अब जूते ही इनसे बने हुए हैं। क्या आप इनमें से किसी भी इको फ्रेंडली आइडियाज को अडॉप्ट करना चाहेंगे, या आपके पास भी कोई ऐसा आइडिया है? मुझे आपकी आइडिया सुनकर खुशी होगी। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।